ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुंडे व बदमाश किसी घटना को अंजाम देने से जरा भी चूक नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ टीकमगढ़ के गांव में, जहां गुंडों द्वारा कुछ लोगों पर हमला कर उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी उन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पुलिस थाना बलदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम नारायणपुर के बाबूलाल अहिरवार ने टीवी 24 के संवाददाता को बताया, किसी गांव के शातिर गुंडे आए दिन अपराधों में संलग्न हैं, जो गंभीर वारदातें कर पुलिस को भी पीड़ित कर रहे हैं। वहीं अभी अभी इस गांव के लछुआ, पुनवा, राम प्रसाद, रघुबीर और उसके 2 रिश्तेदारों को कुल्हाड़ी मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जहां बाबूलाल को मरणासन की हालत में जिला राजेंद्र अस्पताल टीकमगढ़ लाया गया और उसका इलाज चल रहा है। वहीं बलदेवगढ़ थाना प्रभारी ने अपराधियों के विरुद्ध वास्तविक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। वहीं गांव में उसका परिवार भय और दहशत में है। गांव के शातिर गुंडे उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे उसे आज भी जान का खतरा बना हुआ है। टीवी 24 के लिए टीकमगढ़ से सुमित्रा डीपी राजपूत की रिपोर्ट। राजा हर्षवर्धन की नगरी कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि कुटीर उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता और व्यापारियों के शोषण के चलते जनपद कन्नौज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। जिले के शहरों व ग्रामीण अंचलों में सब्जियों के अलावा कई व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती थी, जिनके माध्यम से अनेकों लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जिले में रोजगार देने वाले ही बेरोजगार हो गए। जनपद कन्नौज राजा हर्षवर्धन की नगरी के साथ साथ इत्र व अनेकों उद्योगों के लिए पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़े हुए है। जिले में पूर्वजों से अनेकों औद्योगिक फसलें उगाई जाती थी, जिनमें मुख्यतः तंबाकू थी। लेकिन आज जिले के प्रशासन की लापरवाहियों और व्यापारियों के अनूठे ढंग से खरीदारी के चलते जनपद के कुटीर उद्योग दम तोड़ रहे हैं। साथ ही जनपदीय किसानों का भी इन व्यापारिक फसलों से मोह भंग हो गया है। सदर नगर के तमाम ऐसे लोगों का कहना है कि नगर में बड़े पैमाने पर व्यापारिक खेती की जाती थी, जिसमें फूलों के अलावा तंबाकू व मुख्य सब्जी की खेती शामिल थी। घरों में तंबाकू की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जाती थी, लेकिन प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण तंबाकू व्यापारी मनमाने दामों पर खरीदारी करते हैं। किसानों को उचित दाम न मिलने से इन व्यापारिक फसलों से किसानों का मोह भंग हो गया है। कुछ नगरीय किसानों का मानना है कि तंबाकू से व्यक्तियों व पशुओं से नाम मात्र का नुकसान होता है। विगत कुछ वर्षों से ये फसलें पूरी तरह से पैदा करनी बंद कर दी गई हैं, जिनके लिए बाहरी जनपद से लोग रोजगार के लिए आते थे। लेकिन अब जिले के किसानों ने तंबाकू, फूलों के अलावा गेहूं, मक्का आदि की फसलें उगाना शुरू कर दी हैं। नगर में किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, जिनमें मानव श्रम की कमी आड़े नहीं आती थी। इन फसलों के सहारे ही अधिक आबादी वाली बस्तियों में अनेक कुटीर उद्योग संचालित थे, लेकिन अब उन व्यापारिक फसलों की पैदावार बंद होने से अनेकों महिलाओं समेत युवाओं को रोजगार मिलता था, अब बंद हो चुका है, जिससे शहर के अनेक युवा बेरोजगार हो चुके हैं। तंबाकू किसान हैं, आपने इस तंबाकू की फसल को कम क्यों कर रहे हैं? इसमें लागत ज़्यादा आ रही, बचत है नहीं, कुछ घाटा के अलावा कुछ नहीं है। तो आप जितनी लागत लगाते हैं उतनी सेल नहीं हो पाती है? क्या किस वजह से नहीं सेल हो पाती? व्यापारी लोग सही दाम नहीं देते हैं और कोई मिलते हैं, कम दाम में उठाते हैं। व्यापारी लोग कम दाम में लेते हैं आपसे। टीवी 24 के लिए कन्नौज से ड्रीम ठाकुर की रिपोर्ट। कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में सोमनाथ चटर्जी ने जादवपुर कार्टून कैरेक्टर के मामले में बोलते हुए कहा कि अगर कोई उनका कार्टून कैरेक्टर बनाता है तो उनको अच्छा लगेगा। कार्टून कैरेक्टर बनाने से किसी आदमी को गिरफ्तार करना आम आदमी के अधिकारों का हनन है। कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में सोमनाथ चटर्जी ने कोलकाता के जादवपुर कार्टून कैरेक्टर मामले के बारे में कहा कि अगर कोई उनका कार्टून कैरेक्टर बनाता है तो उन्हें अच्छा लगेगा। कार्टून कैरेक्टर बनाने से किसी को अरेस्ट करना आम आदमी के अधिकारों का हनन है। वर्तमान सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि टीएमसी के मिनिस्टर के कहने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी इस सरकार से कितना संतुष्ट है ये वही बोलेगा कि ये सरकार कैसा काम कर रही है। It's a matter of a constitutional issue, I believe, because if some government denies its obligations, then the law has to intervene. Every government, I mean the present government, wants certain views to be given prominence, and that's why they have taken some attitude. And they say, I'm not even a voter. There are also rumors that you for the presidency of the country. Who has given this name? Sources tell us. Which sources? Our sources. Useless sources or good sources? टीवी 24 के लिए कोलकाता से जॉय प्रकाश की रिपोर्ट। विकासखंड छुरा के कोठरी जलाशय के पानी से आसपास के गांवों के किसानों द्वारा धान की खेती के लिए पानी उपयोग किया जा रहा है। वहीं कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग की अनुमति से
30 एकड़ जमीन पर मक्का की फसल उगाई गई, जिसमें काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। लेकिन जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की मनमानी के कारण मक्का के खेतों में पानी का संकट मंडरा रहा है, जिससे फसल बर्बाद होने का डर बना हुआ है। विकासखंड चुरा के कोठरी जलाशय के पानी से आसपास के पीपर हुट्टा, जामली, परसोदा, पाट, सिवनी आदि 8 गांवों के किसानों द्वारा धान की खेती के लिए जलाशय का पानी उपयोग किया जा रहा है। वहीं कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग की अनुमति से 30 एकड़ जमीन पर मक्का की फसल लगाई गई है, जिसमें अभी भी काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। लेकिन इंजीनियर एवं जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की मनमानी के कारण अवैध रूप से पानी धान के लिए ले जा रहे हैं, जिसके कारण मक्का के खेतों में पानी का संकट आ रहा है। फसल बर्बाद होने की संभावना बन रही है। इस संबंध में विभाग के एसडीओ ने बताया कि इसके लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं प्रदान की गई है, मात्र दलहन तिलहन की खेती के लिए ही विभाग द्वारा पानी दिया गया है। अच्छा, तो जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है, फिर तो ये जो विकास कर नहीं तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सामने नहीं आया था ना अभी। हम शिकायत करे फिर का निकला था आश्वासन देते, हमारा तो कोरा आश्वासन मिला था ना। तब तुम काय करो, अब क्या करबो, बैठे रहो, अब आत्महत्या करबो हम माटी तेल लगा के। चंद्रा के साहब को दिखेगा, साहब मन के दिखते थे। अच्छा, तो मतलब धान लगा के परमिशन दे जबकि शासन द्वारा धान लगा के नहीं हम जात ना कोई भी अधिकारी करा, तो अधिकारी हम कुछ नहीं निकाल, कलेक्टर साहब भी मतलब कुछ नहीं दी साहब के लिए तो अभी तक पानी प्रदाय किया जा रहा है। शुरू में जब शासन का नीति तय हुआ कि इस साल केवल दलहन तिलहन का फसल होना है, यहाँ प्रदर्शन के लिए भुट्टा का फसल के लिए जो है इकट्ठा वाले तैयार हुए। उस समय बाकायदा गांव में मुनादी भी करा गया कि धान का फसल कोई ना बोए। धान का फसल बो लेने के बाद भी जो है ना कोटवार द्वारा फिर मुनादी कराया गया था कि धान का फसल जो बो रहे हैं उसमें शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उसके बावजूद भी किसान लोग जो है बांध में पानी है करके अनधिकृत रूप से धान का फसल बो। तो जानते हुए जैसे निर्देशानुसार मक्का लगाए हैं, लेकिन कोटरी जलाशय के जो आरबीसी नहर है उसमें किसानों ने जबरदस्ती धान बोया, जिसके कारण मक्का के लिए पानी कम बचा है। तो मक्का आप लोग को कौन दिया था लगाने के लिए? मक्का कृषि विभाग से प्रदर्शन के लिए हमको मिला था। तो इसमें आपको पानी दिया जाना था? पानी दिया जाना था और लगातार बातें किया जा रहा है दिए जाने के, लेकिन वास्तव में पानी जो है धान को दिया जा रहा है, न कि मक्का के लिए। तो इसमें कौन मनमानी कर रहा है? जैसे रबी फसल जैसे लगाया धान का, तो इसमें कोटरी जलाशय के चंद्राकर जी हैं सब इंजीनियर, उनकी लापरवाही ज्यादा दिख रही है हमको। अच्छा, और किसान अध्यक्ष लोग भी साथ? जी, जो अध्यक्ष है चैतुराम जी, उनका भी लापरवाही। टीवी 24 के लिए चुरा से हेमंत तिवारी की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल की व्यवस्था चरमरा गई है। विभाग द्वारा इस व्यवस्था से निपटने के लिए कई जगहों पर पानी की टंकी एवं पानी पिलाने वाले मजदूरों की व्यवस्था की गई है, जो पानी पिला रहे हैं। विभाग ने बताया कि गांव में हैंडपंपों का पानी बहुत गहरा होता जा रहा है, जिसके सुधार के लिए मोबाइल यूनिट चलाए जा रहे हैं, जिससे गांव वासियों को पेयजल की सुविधा मिल सके। गर्मी के दिनों में क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए पीएचई विभाग द्वारा इससे निपटने के लिए सामाजिक आयोजन के जगहों पर पानी की टंकी एवं पानी पिलाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था की गई है। और इस विभाग के इंजीनियर लक्ष्मी नारायण साई ने बताया कि गांव के हैंडपंपों को त्वरित सुधार हेतु मोबाइल यूनिट चलाए जा रहे हैं, जो बिगड़े पंपों को तत्काल सुधार करते हैं। वहीं पेयजल एवं ग्राम के हैंडपंपों का जल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। वहां 160 से 170 फीट पाइप डालकर ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सुधार कार्य करते हैं और ग्राम वासियों को पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे ग्राम स्वराज अभियान 2012 के लिए सभी किसान जो जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर विभाग द्वारा पेयजल रथ का व्यवस्था किया गया है, जिसमें 4 लेबर के द्वारा गिलास में और गिलास में पानी मतलब ग्रामवासियों को पिलाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे हैंड पंपों में जाकर जिसके जल स्तर 100 से 120 फीट नीचे चला गया है, वहाँ पर सिंगल फेज पावर पंप भी ग्रामवासियों को दिया जा रहा है, जिसमें 160 से 170 फीट पाइप डालकर पेयजल उपलब्ध ग्रामवासियों। टीवी 24 के लिए छुरा से हेमंत तिवारी की रिपोर्ट। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
कीमतों को लेकर दूध वालों ने किया प्रदर्शन। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि कार्टून बनाने पर गिरफ्तार करना आम आदमी के अधिकारों का हनन है। और सपा नेता ने की जुल्म के इंतहा, बेरहमी से पीटा 2 किशोरों। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।